चलिए फ्रेंड्स, तो हमारी प्रश्नावली 3.5 चल रही थी। पहला सवाल हम इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। देखिए, दूसरे सवाल का फर्स्ट है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इस कंडीशन में हमें के का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए और बी दे रखे हैं, तो देखिए इस समीकरण में 2x + 3y = 5 है, और a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। देखो, आपको ये समीकरण दे रखी है, यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, ठीक है ना। इसका दूसरे का पहला सवाल करते हैं हम। ठीक है, हमें चल रही है प्रश्नावली 3.5। हम कर रहे हैं दूसरे का फर्स्ट सवाल। देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल है 2x + 3y = 7, और यहाँ दे रखा है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। देखिए, सबसे पहले हम इन समीकरणों को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो आपकी कौन सी कंडीशन लगेगी, देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो, तीनों इक्वल लगेंगे। क्यों लगेंगी? क्योंकि आपके संपाती रेखाओं में अपरिमित रूप से कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो हमें तीनों को इक्वल करना है, और पहले इन दोनों को सोल्व करना है, फिर इन दोनों को सोल्व करना है, और फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, जीरो के इक्वल, ठीक है ना। तो फर्स्ट समीकरण 2x + 3y, ये प्लस का 7 इस तरफ आ गया, माइनस का 7 होगा, इस तरफ आ गया 0, ठीक है ना। अब देखिए a - b वाला, a - b x + a + b y। अब देखिए, ये पूरा प्लस का है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का है। अब इस तरफ आ जाएगा, पूरा माइनस का हो जाएगा। देखिए 3a + b - 2 = 0। देखिए, ये माइनस है तो इसके अंदर वाले चिन्ह क्या, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको वापस लिखता हूँ इस समीकरण को, a - b x + a + b y, ये हो गया -3a - b + 2 = 0। देखिए, ये आ गया आपकी दोनों समीकरण। ये समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ, और ये समीकरण नंबर 2 डाल देता हूँ। देखिए, अब इस ऐसे सॉल्व करना हमें, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल है तो हमें तीनों को सॉल्व करना जरूरी है, तो ये हमारा मान निकलेगा। चलिए, a1/a2 लेता हूँ मैं। देखो, यहाँ a1 कितना है, 2, ठीक है ना, और यहाँ पर a1 कितना है, a2 कितना है, a - b, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो हो गया a1/a2 = b1 कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पर b2 कितना है, a + b, ठीक है ना। यह आपके आगे फर्स्ट वाली, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूँ मैं c1/c2 -7, और यहाँ पर कितना है आपके -3a - b + 2। यह आपके आगे। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन हमारे ए और बी के मान आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये आगे वाला सोल्व करते हैं। इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, 2/a - b = 3/a + b। देखिए, अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, सॉरी, क्या करेंगे, वज्र गुणा, ठीक है ना। अब 2 का गुणा a + b के साथ होगा, तो ऐसे 2a + b। अब 3 का गुणा a - b के साथ होगा, 3a - b, ऐसा हो गया। चलिए, अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 2a + 2b = 3a - 3b। चलिए, अब देखिए 2a, अब ये प्लस का 3 है, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस का 3b है, और ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 2b आ गया। चलिए, तो यहाँ से कितना हो गया, 2a - 3a। देखो, 2 में से 3 तो जाते नहीं है, लेकिन माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो माइनस का a बचता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये माइनस का कितना आ गया, 5b। देखिए, माइनस से माइनस कट गया, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आई, 5b।
ये तो आपके पास ए की वैल्यू है। इस समीकरण को मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 3। अब पुनः हम देखो हमने इन दोनों को सॉल्व किया था, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पीछे वाले दोनों को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तीनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि संपाती रेखाओं पूछी और अपरिमित रूप से अनेक हल पूछा है, तो हमें तीनों को सॉल्व करना जरूरी, तो ये हमारा मान आएगा। ये तो हमारा आ गया ए का मान, ठीक है ना। अब ऐसा कैसा हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए 3/a + b बराबर -7 -3a -b + 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी सेम वज्र गुणा, ठीक है, देखो इस पूरे का गुणा 3 के साथ हो जाएगा, देखिए 3 का गुणा -3a -b + 2 बराबर, ठीक है ना। अब -7 का गुणा a + b के साथ, ये हो गया। चलिए अब 3 का गुणा -3a के साथ तो -9a, ठीक है ना। अब 3 का गुणा -b के साथ तो 3b, अब 3 का गुणा 2 के साथ प्लस का 6 बराबर -7 का गुणा a के साथ -7a, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, -7 का गुणा b के साथ तो 7b, ठीक है ना। ये आपके आ गया 7b। अब देखिए a वाला इस तरफ ले लेता हूँ, b वाले उस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। इधर आ गया 9a, अब ये 7 है तो ये प्लस का 7 है, इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब b वाला भी मैं उस तरफ भी ले जाता हूँ, ठीक है। b वाला कौन बचा -7b, ठीक है ना। ये भी बचा तो ये प्लस का 3b और ये माइनस का 6, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 7 गए तो -2a, ठीक है ना। अब ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 गए तो आपके बचे -4 और b का e और -6, ठीक है ना। अब अंदर वापस पक्षांतरण ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, +4b = -6, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब हम देखिए समीकरण 3 और 4 से हम इस a का मान मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरा b का मान आ जाएगा, और फिर वापस b का जो भी मान आएगा वो मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरा किसका मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, और इस तरह हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट शीट पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ लिखता हूँ समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में, देखिए समीकरण 4 वापस लिख रहा हूँ मैं, 2a + 4b = -6, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे a का मान रखना है, चलो -2 का 2 और a का मान हमारे पास है 5b, कहाँ से, समीकरण 3 से। देखिए प्लस का प्लस, 4 का 4 और b का b और -6 का 6। इसी तरह देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो -10b और ये +4b = -6, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और 10 में से 4 गए तो आपके बचेंगे -6b और इस तरफ भी आ गया -6। देखो माइनस से माइनस कट गया तो आपके यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 6/6, मतलब b बराबर 1, तो आपकी b का मान कितना आ गया, 1। अब यही b का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है मैं लिख देता हूँ, a बराबर 5b, यह आपके पास समीकरण है। तो a बराबर 5 का 5 और b की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो आपके पास a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसी तरह हमने a का मान आपके आ गया 5 और b का मान आ गया 1, और यही तो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर हम इस 3.5 का दूसरे का पहला हमने कर दिया और a और b के मान हमने ज्ञात कर लिए। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो आपको इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए, तब ये सवाल होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी है, इसी को हम सेम इसी विधि से करेंगे। देखिए ये रहा, के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है तो कंडीशन कौन सी लगेगी, समांतर, ये याद होना चाहिए। कोई हल नहीं है तो कंडीशन कैसी लगेगी, समांतर। अब यहाँ से हमें के का मान निकालना है तो इसी समीकरण को सेम हम अभी जिस विधि से किया था उसी विधि से करेंगे, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल थे, यहाँ पर कोई हल नहीं है। तो हमारे कोई हल नहीं है, इसके लिए समीकरण लगती है समांतर। समांतर रेखा होती है जिसका कोई भी हल नहीं होता है। चलिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं।
ठीक है, इसका दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 3x प्लस वाई बराबर 1, और यहाँ पर दे रखा है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। देखिए ये आपके सवाल नंबर दे रखा है, दूसरे का दूसरा सेम इसी। अब आपके का कोई हल नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और समांतर रेखाओं की कंडीशन आपको पता ही है। चलो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ऐसे होता है, ये किसकी कंडीशन है, समांतर रेखाओं की। तो देखिए हम इन दोनों को तो सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, तो हमें आगे वालों को ही दोनों सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा k का मान। चलिए चलो a1 कितना है 3, चलो a2 कितना है 2k माइनस 1, ठीक है ना, बराबर b1 कितना है, देखो y के साथ आता है b1 तो 1 हो गया, ठीक है ना, और b2 कितना है, ये रहा y के साथ k माइनस 1, ठीक है। अब हम दोनों इसको क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्या करेंगे, वज्र गुणा, सेम वही। चलो 3 का गुणा k माइनस 1 के साथ होगा, k माइनस 1 के साथ किसका गुणा होगा, 3 का, और 1 का गुणा किसी भी के साथ करो वही आता है, तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। 3 का गुणा k के साथ 3k, 3 का गुणा 1 के साथ 3, ठीक है ना, और ये आ गया 2k माइनस 1। सेम ये 3k, अब ये प्लस का 2k इधर आ गया माइनस का 2k, ठीक है ना, ये माइनस का 1, ये माइनस का 3, उस तरफ जाके प्लस का 3। चलिए 3 में से 2 गया तो आपके सिर्फ k बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो आपके 2 बचेंगे, तो आपके पास k का मान कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से हमने ये सवाल कर दिया है, इसके दोनों पार्ट हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसके दूसरे वीडियो में करते हैं, अभी के लिए इतना ही, चलिए बाय।